हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ माय साइलेंट कॉन्क्यूबाइन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। इस पार्ट में हमने देखा था म्याम्या की सर्वेंट को 3000 कोड़े पड़ रहे थे, जिससे वो पूरी ब्लड में लथपथ होकर ज़मीन पर गिर गई थी। अब वो धीरे धीरे घुटनों के बल ही म्याम्या की ओर आने लगती है। वो सर्वेंट म्याम्या से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसे बचा ले, जिसे देखकर म्याम्या डर रही थी। साथ ही में विहिंग भी डर रहा था। विहिंग वांगजी की गोद में था, लेकिन उसकी गोद में भी वो कांप रहा था। तभी वांगजी उससे कहता है, तुम खुश हो ना, देखो तुम्हारा एनिमी मर रहा है। ये सब देखकर विहिंग सोच रहा था, क्या वांगजी के लिए किसी को भी मारना इतना आसान है? क्या जब वो एक दिन मुझसे भी बोर हो गया तो वो मुझे भी ऐसे ही मार डालेगा? प्रिंस कितना क्रूर है। ये सब विहिंग डरते हुए सोच रहा था। तभी वांगजी विहिंग को गोद में पकड़ के उठ जाता है और कहता है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। वांगजी वहाँ से विहिंग को लेकर जा रहा था। तभी म्याम्या ने वांगजी के कपड़ों को पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़। लेकिन वांगजी म्याम्या को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और कहता है, यहाँ पर बैठकर अपनी पनिशमेंट देखो, इस कोठरी में ही सड़ो। तभी म्याम्या रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वांगजी उसका कोई जवाब नहीं देता और विहिंग को पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। म्याम्या इतना डर गई थी कि वो वहीं पर बेहोश हो गई। तभी सॉन्ग कहता है, माय लॉर्ड, लगता है लेडी प्रिंसेस बेहोश हो गई हैं। बात पर वांगजी कहता है, वो नाटक कर रही है, इसे इसके रूम में ले जाओ और वहाँ पर हीलर को भी भेज दो। सॉन्ग नोट करता है और म्याम्या को उसके रूम में ले जाता है। म्याम्या अभी डरी हुई थी, वो बेहोश थी, लेकिन साथ में वो बड़बड़ा रही थी, मुझे जाने दो, मुझे पनिश मत करो, मुझे जाने दो। तभी अचानक से उसकी नींद खुलती है। हीलर उसे एग्जामिन कर रहा था। हीलर को देखकर म्याम्या जोर से चिल्लाने लगी, भूत भूत करके। उसका ये रिएक्शन देखकर हीलर सोच रहा था, भूत तो यहाँ पर तुम लग रही हो। ये म्याम्या जब अपने होश में आती है तो उसे पता चलता है ये तो उनका हीलर है। तभी म्याम्या कहती है, ओ तुम तो हीलर हो, वैसे तुमने ही उस बिच को बचाया था ना, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस बिच को बचाने की? अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो मेरी इस सेक्ट में कोई भी जगह नहीं रहेगी। तभी वो हीलर बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं चाहे कितना भी अच्छा डॉक्टर क्यों ना हूँ, पर मैं किसी मैन को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, ना ही मेरी मेडिसिन कर सकती हैं। हालांकि वो बड़बड़ा रहा था, लेकिन म्याम्या ने भी इसे सुन लिया। वो हैरानी में पूछती है, क्या मेल? क्या विहिंग मेल है? हीलर को रियलाइज़ हो गया था कि उसने सीक्रेट बता दिया है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता। म्याम्या को जैसे ही पता चला विहिंग एक मेल है, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अब दूसरी जगह विहिंग बेड में लेटा हुआ था और वांगजी टेबल में बैठकर बुक पढ़ रहा था। विहिंग की नज़रें वांगजी पर ही थी। तभी वांगजी कहता है, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो इधर आओ और मुझे सर्व करो। विहिंग अपने बेड से उठता है और वांगजी के पास जाके उसकी बेल्ट को खोलने लगता है। उसकी इस हरकत पर वांगजी कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इंक को खोल दो, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, पर अगर तुम्हें थकना ही है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें थका दूंगा। ये सुनते ही विहिंग ब्लश करने लगा। वो जेस्टर से कुछ कह रहा था, लेकिन वांगजी नहीं समझ रहा। तभी वांगजी उसे पकड़ता है और अपनी गोद में बैठा देता है। अब वो विहिंग से पूछता है, क्या तुम्हें पढ़ना आता है? विहिंग ने सर हिलाते हुए नहीं कहा। विहिंग सोच रहा था, मेरे पास तो खाने का पैसा भी नहीं था, तो मैं कहाँ से पढ़ पाता। तभी वांगजी उससे कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। वांगजी ने एक पेन और एक पेपर लिया। वो उसमें विहिंग का नाम लिखता है और विहिंग को दिखाता है। विहिंग बस हाँ में सर हिला रहा था। विहिंग के एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक थे।
जिससे वांगजी समझ गया था कि विहिंग को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, वो बस ऐसे ही सर हिला रहा है। वांगजी जानता है कि वो कोई क्वालिफाइड टीचर तो है नहीं। वांगजी की आधी जिंदगी बैटलफील्ड में ही गुजर गई, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विहिंग को कैसे सिखाए। इसीलिए वो विहिंग का हाथ पकड़ता है और उसे विहिंग लिखने में मदद करता है। वांगजी पूरा कंसंट्रेट होकर विहिंग को सिखा रहा था और विहिंग ब्लश कर रहा था। विहिंग ने कुछ ही देर में बहुत सारे पैराग्राफ लिख दिए थे। तभी वांगजी कहता है, विहिंग तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, तुमने बस एक बार देखकर ही ये सारे पैराग्राफ लिख दिए, तुम्हारी मेमोरी तो बहुत शार्प है। वांगजी ने पहली बार विहिंग का नाम लिया था, जिससे विहिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। तभी वांगजी उससे कहता है, तुम फिर से रोने लगे? क्या तुम पानी के बने हो जो तुम्हारी आंखों से हमेशा वो बहते रहते हैं? वेल, क्या तुम्हें पसंद आया मैं तुम्हें विहिंग बुला रहा हूँ? ये सब सुनते हुए विहिंग ब्लश करने लगा। विहिंग को आज से पहले कभी उसका नाम लेकर किसी ने नहीं बुलाया था। सच तो ये है कि विहिंग को ये तक नहीं पता कि उसका असली नाम क्या है। उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे और बस आर्यन के साथ रह रहा था, जो उसे रास्ते में अनाथ मिल गया था। सोच रहा था पहली बार है किसी ने उसका इतने प्यार से नाम लिया है, वरना तो सब उसे म्यूट कह के बुलाते हैं। विहिंग जेस्टर करके वांगजी से उसका नाम पूछ रहा था। तभी वांगजी उससे कहता है, क्या तुम्हें मेरा नाम जानना है? वांगजी बोलता है, मेरा नाम लैंजान है। सुनकर विहिंग ब्लश करने लगा था। वो बार बार अपने मन में लैंजान बोल रहा था। तभी वो वांगजी के क्लोज आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी ने उसे रोक लिया। वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे अभी किस करना चाहते हो, पर मैं अभी ये नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी बॉडी अभी बहुत वीक है और मैं अभी तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। इतना कह के उसने विहिंग को पकड़ा और उसे उसके बेड में सुला दिया। उसको लिटाने के बाद वांगजी वहाँ से चला जाता है। वो अपने स्टडी रूम में आया था। वहाँ वो सॉन्ग किंग को बुलाता है और सॉन्ग किंग से कहता है, कल सेक्ट में अनाउंस कर दो कि विहिंग मेरी साइड कॉन्क्यूबाइन है और एक मेमोरियल लिखकर एम्परर को भी भेज दो। ये सब सुनकर सॉन्ग किंग सोच रहा था कि कमांडर विहिंग को दिल से चाहने लगे हैं। वो अब उसे सिर्फ अपनी एक कॉन्क्यूबाइन नहीं मानते, वो उसे दिल से चाहते हैं। अब सॉन्ग किंग कहता है, तो आप उनको क्या टाइटल देना चाहते हैं? इस पर वांगजी कहता है, मैं उसे इंग नाम दूंगा। इंग का मतलब है छुपा कर रखना। विहिंग बस मुझे बिलोंग करता है और मैं उसे हमेशा सबसे छुपा कर और संभाल कर रखूँगा। सॉन्ग किंग कहता है, क्या मैडम म्याम्या के हाथी उन्हें ये टाइटल देना ज़रूरी है? जब से वो हादसा हुआ है तब से वो बीमार रहने लगी हैं और उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है। हीलर बार बार आपके बारे में पूछ रहा है, आपको एक बार उनसे मिलने जाना चाहिए। तभी वांगची कहता है, रहने दो, वो वहाँ अकेले ही ठीक है, बेहतर होगा कि वो कुछ ना करे ही तो अच्छा है। सॉन्किंग नोट करता है। सॉन्किंग सोच रहा था, आज से पहले कमांडर ने कभी भी किसी को अपनी साइड कॉन्क्यूबाइन नहीं बनाया। रम्या के साथ शादी उसने एम्परर के कहने पर करी थी। उन दोनों के बीच में कोई भी दिली रिश्ता नहीं था। दूसरी जगह विहिंग अपने रूम में बैठा हुआ था। वो अपनी अंदर की पॉकेट से एक टाइस निकालता है। विहिंग यूनमैक से बिलोंग करता था। वहाँ पर यह माना जाता है कि हम जब किसी से प्यार करें तो उसका नाम हमें इस डाइस पे लिखना चाहिए। विहिंग की मदर ने ये डाइस उसे दिया था और कहा था, जब भी फ्यूचर में तुम किसी पे ट्रस्ट करने लगो और तुम्हें लगे कि ये इंसान तुम्हारा सोलमेट है तो तुम इस पर अपना नाम लिख देना। विहिंग ने उस पर लांजान का नाम लिख दिया था।
इसका मतलब ये था कि विहिंग लैंजान को अपना सोलमेट समझने लग गया था। वो सोच रहा था जब तक मैं कोई गलत नहीं करूँगा तब तक कमांडर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। वो कमांडर के साथ खुश था। कमांडर के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है। उसके लिए किसी को मारना मक्खी मारने जितना आसान है, पर ऐसा रियल में नहीं है। वो विहिंग को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और विहिंग भी उसको अब पसंद करने लगा है। वो ये सब सोच रहा था, तभी वहाँ पर वांगजी आ जाता है। वांगजी को देखकर विहिंग उस डाइस को छुपाने लगता है और वांगजी की ओर बढ़ने लगता है। तभी वांगजी ने उससे कहा, तुम्हें पता है बाहर बहुत स्नो पड़ रही है और वहाँ बहुत ठंडा भी है। अभी मेरे पास मत आओ, मैं काफ़ी ठंडा हो रहा हूँ। इतना कह के वांगजी ने अपना कोट उतारा और पास ही में जली रही सिगड़ी में से खुद को गर्म करने लगा। अब वो विहिंग के पास आता है और उससे पूछता है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे थे? बताओ, क्या तुम मुझसे अब चीज़ें छुपाने लगे हो? इस बात पर विहिंग स्माइल करता है और ना में सर हिलाता है। अब वांगजी उसको अपनी गोद में बैठाता है। वांगजी के पास एक जेट था जिससे वांगजी ने विहिंग को दिखाते हुए कहा, देखो ये तुम हो। विहिंग जेस्चर करते हुए कहता है, नहीं मैं ये नहीं हूँ। पर इस पर वांगजी कहता है, देखो ना, ये बिल्कुल तुम ही तो हो। जैसे तुम्हारी स्किन बिल्कुल स्नो वाइट है वैसे ही ये भी तो वाइट है। हाँ, पर तुम्हारी आंखें बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और गहरी हैं जिसमें कोई भी डूब सकता है। तुम किसी को भी सेड्यूस कर सकते हो और कोई भी तुम्हें पाने के लिए पागल हो सकता है। पर ये जेट पेंडेंट लाइफलेस है। इसमें ना उतनी चमक है और ना ही लाइफ। तुम्हारा जैसा कोई नहीं। तुम्हें याद है जब तुम बैंकेट में डांस कर रहे थे? उस टाइम ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से उतरकर कोई अप्सरा नाच रही हो। वो डांस बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल था। तुम सच में बहुत ही ब्यूटीफुल हो। ये सुनकर विहिंग शर्माने लगा था। वो वांगजी को थोड़ा पुश कर देता है। वो मन ही मन में सोच रहा था, झूठ बोलना बंद करो, मैं इतना ब्यूटीफुल नहीं हूँ। अभी वांगजी कहता है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा क्या? वैसे जब मैंने इस पेंडेंट बनाने वाले को बताया था तब वो भी यकीन नहीं कर रहा था। वो कह रहा था इस दुनिया में इतना ब्यूटीफुल कोई भी नहीं। उसने मुझे कहा कि मेरी आंखों में जितना सुंदरता मैं बता रहा हूँ उतनी तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अब वांगजी विहिंग के क्लोज आता है और उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ गया था जिससे विहिंग हड़बड़ाहट के उठा और उससे दूर हो गया। तभी वांगजी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में कहता है, बोलो। किंग कहता है, जब से प्रिंसेस कंसेट को पता चला है कि लेडी विहिंग को टाइटल दिया जा रहा है तब से वो रो रही हैं, चिल्ला रही हैं और वो कह रही हैं अगर आप उनसे मिलने नहीं आए तो वो सुसाइड कर लेंगी। सुनकर प्रिंस वहाँ से उठता है और विहिंग से कहता है, मैं अभी आ जाऊँगा। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगा। उसको जाता हुआ देखकर विहिंग सोच रहा था, वांगजी इस पूरे कुसू लैंड का प्रिंस है। ऑफ कोर्स वो सिर्फ विहिंग को बिलोंग नहीं करता। दूसरी ओर म्याम्या के यार्ड में वो चिल्ला रही थी, गुस्सा कर रही थी। वो विहिंग को गालियाँ कर रही थी और साथ में अपना सर्वेंट को मार रही थी। भी वहाँ पर वांगजी पहुँच गया। वांगजी को देखकर म्याम्या शांत हो गई। भी वो वांगजी से कहती है, प्रिंस आप आ गए। इस बात पर वांगजी ने टॉन्ट मारते हुए कहा, तुम इतनी डेस्परेट हो म्याम्या कि तुमने अपनी डिग्निटी तक खो दी। इस बात पर म्याम्या कहती है, मैं केवल उस बिच के कारण ये सब कर रही हूँ। उस बिच की वजह से ही ये सब हो रहा है। जब वो बिच बीमार हुई आप हर समय उसके साथ थे और अब मैं बीमार हूँ, आप मेरी तरफ देखते तक नहीं। मैंने अपने लोगों को भेजा भी था आपको बुलाने के लिए पर आप नहीं आए। पक्का उस बिच ने मेरा संदेश आप तक पहुँचने ही नहीं दिया होगा।
भी वांगजी बहुत ही कैजुअली कहता है, रुको, मुझे लगा था तुम बीमार हो, पर तुम तो अच्छी हो, तभी तो तुम इतना चिल्ला रही हो। अब ये सुनते ही म्या धीरे से बोलती है, प्रिंस मैं सच में बीमार हूँ। जब मेरी सर्वेंट को वो सज़ा सुनाई दी, उसके बाद से मुझे बुरे सपने आने लगे हैं। मैं अपनी गलती को मानती हूँ। जब से मैं वहाँ से वापस आई हूँ, मैं हर रोज़ उसके शरीर को कटते हुए देखती हूँ और मैं डर जाती हूँ। मेरी भूख मर गई है, मैं ठीक से सो नहीं पाती हूँ। देखिए मेरी बॉडी कितनी पतली हो गई है। वांगजी कहता है, तुम्हें पछतावा हो रहा है? तुम बार बार उसे गालियाँ दे रही हो, तो तुम्हें सच में लगता है क्या ये पछतावा है? और वैसे भी विहिंग अब मेरी मैडम कंसर्ट बन गई है, इसीलिए उसकी इंसल्ट करना इसका मतलब है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। म्या कहती है, प्रिंस मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर वांगजी म्या को धक्का दे देता है। भी वांगजी उससे कहता है, अपना ये जलनखोर वाला चेहरा मुझसे दूर रखो। वैसे भी तुम्हारे ब्रदर एम्परर ने अग्री कर लिया है विहिंग को मेरी मैडम कंसर्ट बनाने के लिए, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम दूर रहो। तो बेहतर होगा कि तुम अब अच्छा बिहेव करो। सेरेमनी के दिन विहिंग से अच्छे से पेश आना। इतना कहकर वांगजी वहाँ से चला गया। म्या उसे रोकना चाहती थी पर वो नहीं रोकती। अब वहीं दूसरी ओर एम्परर जो है जिनशुआन, उसको दिखाया जाता है। एम्परर विहिंग का नाम ले रहा था, तभी नौकर कहता है, क्या आप इन्हें जानते हैं? तभी जिनशुआन कहता है, म्या को खबर पहुंचा दो कि मैं जल्द ही उससे मिलने आ रहा हूँ, इसीलिए तब तक वो शांत रहे। ही दूसरी ओर जैसे ही म्या को उसके ब्रदर का लेटर मिला, वो खुश हो गई थी। वो कहती है, मेरे एम्परर ब्रदर गुसु आ रहे हैं। अब उसने एक सर्वेंट से कहा, जाके विहिंग को बुला लाओ। जैसे ही वो सर्वेंट जा रही थी, म्या उसे रोकते हुए कहती है, तुम रुक जाओ, मैं जाके उससे खुद मिलूंगी। वैसे भी मुझे मेरे ब्रदर ने एडवाइस दिया है, मुझे अच्छी और काम कंसर्ट की तरह बिहेव करना है। जैसे ही म्या विहिंग के पास पहुंची, वो बैठकर चाय पी रही थी। वहीं विहिंग डर के मारे कांप रहा था। तभी म्या कहती है, हेलो गाइस, कुछ लोगों को ये एफएफ पसंद नहीं आ रहा है। क्या आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि मुझे इस एफएफ को शेयर करना चाहिए या नहीं? अगर आपको चाहिए कि मैं इस एफएफ को शेयर नहीं करूं, तो मैं इसे शेयर नहीं करूंगी। और मैं अपना दूसरा चैनल भी ला रही हूं, जिसमें मैं शांगवान एफएफ शेयर करूंगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं एक नया चैनल बनाऊं और उसमें डेली शांगवान एफएफ शेयर करूं? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।